आत्मबंधन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करते हुए, सुस्वागत करते हुए ये अध्याय फिर से शुरू करने जा रही हूँ। एक आत्मा की यात्रा के बारे में जो मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था, उसके आगे हम चलते हैं। पहले तो आप बताइए आप सब कैसे हैं। बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम सबके मन में, वो मन में क्वेश्चंस का ही आंसर आपको मिलने वाला है ना। बहुत सारे हम जोड़ के रखते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसका ऐसे कैसे गति थी, उसका कर्म कैसा था, वो चला गया। ये आत्मा की यात्रा में यही आपको पर्पस द्वारा समझाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अध्याय 1 में उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति उनके पास आता था उनको बोलने के लिए, उनको बात करने के लिए, तो उस व्यक्ति ने उसको ये एक दिन फिर वो दोबारा फिर से उसी टाइम पे आया, 11 बजे के टाइम पे। उसने उनको आते हुए बोला कि चलिए मैं देख के ही थोड़ा सा पढ़ूंगी आप सबके लिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैं यहाँ धर्म परिवर्तन करने नहीं, या तुम्हें नया दर्शन, नई दिशा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरे मास्टर ने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दे सकूं, जिन्होंने तुम्हें आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए मैं यहाँ केवल तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए मैं केवल ये कर सकता हूँ। उन्होंने ये बताया। तो पीटर के साथ ये बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवन की मूलभूत सच्चाइयों के बारे में इस उम्मीद से बताऊं कि तुम्हारे लिए ज्ञान की वह नींव बन सके। नींव क्या होती है? फाउंडेशन, है ना। वह नींव बन सके जिस पर तुम अपने दर्शन का, अपनी दिशाओं का, अपने महल खड़ा कर सको। इसलिए वो उनके साथ वो चर्चा करने लग गए। उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ कहूँगा तुम्हारे लिए तो असामान्य होगा, लेकिन परंतु अनेक जन्मों में बहुत अध्ययन करने के बाद उन सच्चाइयों के प्रमाण पाए गए हैं और मैं उन्हें प्रत्यय रखता हूँ आपके सामने। मेरी ये इच्छा है कि इच्छा नहीं है कि तुम सबको बोल रहे, मेरी ये इच्छा नहीं है कि तुम सबको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें स्वीकार करना है या नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि ऐसा तो तभी हो सकता है जब सब चीज़ों को अपनी चेतना के भीतर देख सको। वो कहते हैं, देखिए, विश्वास करना अप टू यू, विश्वास करना या नहीं करना हम सबके ऊपर होता है कि हम सब फ्री विल में आए हुए हैं। इंसान हमेशा फ्री विल में आता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। यूनिवर्स ने पूरी तरह से उन्हें खुली छूट दी है। तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं मास्टर्स? जरा सुनिएगा मेरी बात। एक दिन उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, द्वारा कही गई एक उक्ति सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी दुविधा शायद दूर हो जाए और मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आया और महात्मन, उसने बोला कि मैं किसकी बात को विश्वास करूं? एक व्यक्ति कुछ कहता है, एक व्यक्ति कुछ कहता है, तो दोनों ही अपनी बातों को सही रखते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अपनी किसी की बात पे आपको विश्वास नहीं करना है। आप किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है। मेरी भी बात पे विश्वास मत करो। जब तक तुम्हारी अपनी बुद्धि को जच ना जाए तब तक आप किसी पे बात पे विश्वास ना करें। आपके अंदर की पावर आपको क्या बोलती है, इनर पावर आपको, आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको क्या बताती है, उस पे विश्वास करें। तब भी उस पर विश्वास मत करो, बल्कि उसे एक तर्क संगत परिकल्पना जैसा ही समझो, जब तक तुम उसके सत्य होने का प्रमाण ना पालो। जब आपके सामने आंखों देखी चीज़ ना हो तो आप कैसे किसी पे विश्वास कर सकते हैं? सर्वप्रथम मैं तुम्हारे लिए उस मार्ग का एक प्रारूप रखना चाहूँगा जिसे हम विकास मार्ग कहते हैं, प्रगतिशील मार्ग कहते हैं, रथ, पथ, रास्ता। ये रास्ता किसने चुना है? हम सब ने, हमारी ही सोल ने ये सारी चीज़ें चुनी हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि प्रकृति के भिन्न किन किन जगतों से अभी अपरिभाष्य वस्तु, जिसे हम जीवन कहते हैं, प्रभावित होता जाता है। और जीवन का उद्भव कहाँ से है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैं इस बारे में स्वयं जानता हूँ और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति से मिला हूँ जिसको इसके बारे में कोई जानकारी हो।
तो पर उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी विचारशील व्यक्ति इस तरह से इस बात पर सहमत हैं, इतने विशाल ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे कोई तो शक्ति है माय डियर फ्रेंड्स। यस, उन्होंने ये बोला, हम चाहे इसे ईश्वर कहें या मात्र सृजनात्मक या क्रिएटर कहें, शक्ति इसके बिना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत से लोग आज भी ईश्वर के रूप में एक परम श्रद्धेय वृद्ध पुरुष की कल्पना करते हैं, जिनकी एक लंबी दाढ़ी है, जिनके पास बहुत अत्यधिक न्यायशील है, वो न्याय करेंगे हमारा। कौन कहेगा कि ये विचार अविवेक पूर्ण है। बहुत से लोग इससे सहमत हैं, पर इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो धरती पर है ही नहीं जो हमें ब्रह्मांड के उद्भव या फिर जीवन के उद्गम के बारे में बता सके। यद्यपि हम जीवन का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, परंतु उससे संबंध अवश्य जोड़ सकते हैं। ऐसा कौन होगा जिसने मनुष्य और जानवर को सॉरी गाइस, ऐसा कौन मनुष्य है जिसने एक जानवर को 1 मिनट में जीवित और दूसरे ही मिनट में उसने उसको मृत्यु देखा हो। उसे 1 मिनट में ऐसा क्या घट जाता है, निस्संदेह कुछ तो ऐसा है जो शरीर से बाहर निकल जाता है और पीछे रह जाता है। ये अस्थिक मांस पिंड हमारा जो देखते ही देखते विघटित होने लगता है और धरती माता के गर्भ में लौट जाता है, मिट्टी बन जाता है ना। हम सबका ये शरीर मिट्टी ही तो है, जिसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि मरना जीना क्या है। तो इस प्रकार हम जिंदगी की अपनी सच्चाई को पहचान सकते हैं, चाहे उसे समझने में असमर्थ हों। यह भी सच है, हम अन्य अनेक चीज़ों की तरह आज के इस विकसित समय पर जीवन का सृजन नहीं कर सकते। मनुष्य ने कितनी चीज़ें बना डाली हैं, दिमाग कितना बनकर जीवन को विकसित कर पाया। क्या जीवन के बारे में उसने ये चीज़ सोची? नहीं सोची ना। तो जीवन एक ऐसी चीज़ है, मनुष्य के दिमाग ने बहुत सारी कृत्रिम चीज़ें बना डाली हैं, पर वो जीवन नहीं बना सका आगे बढ़ाने वाला कि हम जीवन को बढ़ा सकते हैं क्या। विज्ञान भी हमें ये बताता है कि प्रकृति के चारों जगतों में जीवन पाया जाता है। चारों जगत कौन से? खनिज पदार्थ, वनस्पति, पशु और मानव जगत। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, पशु और मानव जगत में जीवन विद्यमान है। ठीक है, पशु में भी है, मानव में भी है, जीवन है, सब में है। और हम ये देख सकते हैं, परंतु खनिज और वनस्पति जगत में भी जीवन है, हमें ये भी पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है गाइस। उसको इस बात पर विश्वास करना कितना कठिन है ना। उन्होंने ये बताया कि जब विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है चट्टानों में भी जीवन है, और जब उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है, वो धीरे 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 सड़ने लगती है, धीरे धीरे खंडित होने लगती है और मिट्टी में मिल जाती है। वैसे ही है मनुष्य का शरीर। ये अवश्य सच है कि प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। हमारे इस बात पर विश्वास करना अधिक आसान है। इन वनस्पतियों में जीवन है, क्योंकि जब हमें जड़ समेत जीवन इसको ज़मीन से निकाल देते हैं, अन्य जीवन तो वो जड़ से निकाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी जड़ें सूख जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और वे मर जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। अन्य जीवन वस्तुओं की तरह मिट्टी में ही वो मिल जाती हैं जब उनकी प्राण शक्ति उनसे छीन ली जाती है। तो ये प्राण शक्ति कौन छीन रहा है? ये प्रकृति देवी में इतना सारा ये तहस नहस जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? हमने ही तो किया है। क्योंकि हम पशु में नहीं, हम खनिज पदार्थ में, हम ये सोचते बेकार की चीज़ें इनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। ऐसे है हम लोग। जब अपने पे बात आती है तो हमें रोना धोना इतना करने लग जाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि इसमें भी जीवन था, जिसको हमने जड़ से उखाड़ दिया। तो आज क्या चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? जंगल के जंगल उखड़ चुके हैं, है ना। प्रकृति देवी, हमने पशुओं के लिए जगह ही नहीं छोड़ी रहने के लिए, तो फिर वो बाहर निकल के आपको काटने दौड़ते, तो आपको लगता है पशु ऐसे हैं, पशु वैसे हैं। किसने किया ये काम? जरा सोचिएगा इस बात के लिए। ओके, यस। तो
क्योंकि हमारे लिए छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है गाइस, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। वो कहते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य है अनुभव की प्राप्ति। इन अनुभव को जब वह जमा भी करता रहता है और इनका फल भी भुगतता है। जैसे जैसे विभिन्न जगतों में आगे आगे बढ़ता जाता है, जीवन के लघुतम रूप से लेकर महत्तम रूप तक पहुंचते पहुंचते वो हर अनुभव से गुजरता है। एक प्राणी जिनमें प्राण शक्ति है, जो हर मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे हमें समझना होगा खनिज जगत, पशु जगत और मानव जगत में प्राप्त जीवन में अंतर क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बोलते कह चुका हूँ, बात वही है, हर जीवन जगत के जीवन का स्तोत्र ही दिव्य है, पर हाँ उसकी अभिव्यक्ति का रूप भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मनुष्य और पशु का इनका रूप ही अलग है। जब खनिजों के रूप में जीवन की शुरुआत होती है तो उसमें कोई अलग व्यक्तित्व नहीं होता जैसा कि मनुष्य में होता है। निम्न प्रकार के खनिजों में जीवन शक्ति को जब हम अपनी इच्छित अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम हर एक कीड़े हुए, पशु हुए, इन चीज़ों को मार मार के क्या कर रहे हैं। हम अपने शरीर के लिए कपड़ों का उपयोग, हम अपने शरीर के लिए, हमें सौंदर्य चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से बन रही है चीज़ें गाइस। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, इन चीज़ों को जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो कहाँ से बन के आती है। हम मनुष्य कर क्या रहे हैं ये बताया गया है। अब देखिए, कहते हैं चेतना होती, सब में चेतना होती है, मनुष्य की चेतना होती है और जानवरों के समूह में चेतना होती है। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड जानवरों में नहीं होता, मनुष्य में होता है। और मनुष्य में सबकॉन्शियस माइंड वो पूरा पिछले युगों से, पिछले जन्मों से भर भर के अपने साथ लेके आ रहे हैं, भर भर के लाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपने कर्मों, अपनी इन चीज़ों को पूरी तरह से भर भर के यहाँ पर लाया जाता है। और मनुष्य जो पशु है, पशु देखिए सामूहिक चलता है, उसकी ऊर्जा पूरी सामूहिक होती है। आपने देखा होगा वो ग्रुप में हमेशा देखे जाते हैं, जितने भी पशु हैं ग्रुप में देखे जाते हैं। क्या मनुष्य है ग्रुप में? नहीं, क्योंकि उनकी सबकी अपनी अपनी सोल है, अपनी अपनी यात्रा है, सोल जर्नी जिसकी बात की जाते हैं। मनुष्य हर कर्मों के साथ अपनी यात्रा लेके आया है, सबकी अलग अलग यात्रा है। आप एक परिवार में रहते हो तो सबकी अलग अलग यात्रा है, और लेकिन जो पशु हैं वो पूरी उनकी सामूहिक ऊर्जा होती है, वो इकट्ठ में रहते हैं वो सारे, ठीक है। और जानवरों के लिए उन्होंने ये भी बोला, मनुष्य का एक प्रमुख जानवर ही है। जैसा कि मनुष्य के लिए एक परिपूर्ण मानव अति मानव होता है, खेद का विषय है, एक दुख का विषय है कि सर्वोच्च जानवर अपने छोटे भाइयों के प्रति करुणा व प्रेम का भाव न रखकर उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है। कौन है वो? हम इंसान। जानवरों की यातना का मुख्य कारण इसी जानवर की यह क्रूर भावना है। अन्य जानवरों की भांति यदि मनुष्य भी भोजन सामग्री पाने के लिए उन्हें मारता और जानवरों से अपनी जान को खतरा होता है, जानवरों को हमेशा मनुष्य से खतरा होता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दुर्भाग्यवश ये ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं कि जानवरों को जब खतरा होता है तो वह ये माना जाता था कि वह प्रकृति के नियम के तहत ऐसा कर रहा है, पर दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं। वह इन जानवरों को यातना देता है केवल इसलिए कि उनकी स्त्रियां या जीवों के पंख, फर, लोम से वस्त्र जो तैयार करते हैं, अपना श्रृंगार, हर चीज़ के लिए वो अपने खेल कूद, निशानेबाजी को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की जानवरों को पीड़ा देता है। तो इस बात की कोई परवाह नहीं। शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी निर्हित जानवर को कितना अत्याचार करता है, विचारहीन क्रूरता भय के भाव को साकार करता है। आज मैं देखती हूँ दुनिया कहती है जानवरों को खाना नहीं दिया जाए, कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए। लोग इतने लड़ाई करते हैं इन चीज़ों के लिए। भाई आप क्या कर रहे हो? तो ये सब चीज़ें आप लोग को सीखनी पड़ेंगी। ये टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है गाइस।
और विश्वास जब जानवरों, फिर विश्वास कहाँ होगा जानवरों को, इंसानों को। जिन भौंकेंगे, उनका भौंकने का काम है गाइस। हम बोलते हैं, वो भौंकते हैं। वो भौंक के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसी चीज़ को, किसी गाड़ी ना कुचला होता है तो उसके पीछे भागेंगे भौंकते भौंकते, उनकी चीज़ों को याद आती है। किसी का बच्चा मर जाता है रोड पे, गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, तो उनको वो चीज़ें याद आती है। जब अपने पे हमें आती है कि हमारा कोई चला गया तो हम कितने दुखी होते हैं। हम क्या जानवरों के बारे में कभी सोचा? नहीं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, बहुत सारा ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। जीवन शक्ति की इस प्रकार पशु जगत से गुजर जाने के बात को मैं इस प्रकार समझाना चाहूँगा। कल्पना कीजिए, ये जीवन शक्ति मंथर गति से बहते हुए नहर के पानी के समान है। नहर के दोनों ओर तट बंधे हैं, ठीक है, किनारे हैं, किनारों से वो नहर बंधी है और बीच में से बिल्कुल गोइंग फ्लो की तरह पानी बहता ही जाता है एक ही तरफ को। तो वो एक प्रवाह से बंधा हुआ है और खनिज और वनस्पति जगत से गुजर रहा है। उसके रूप में कोई विशेष परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम उससे आगे निकलकर पशु जगत में कदम रखेगा, हम उस प्रवाह से कुछ भिन्न बात नजर आएगी हमें। ओके, पशु जगत विकास के लिए एक जटिल ढांचा है विभिन्न स्तरों का, जहाँ पर रोगाणु, जीवाणु हैं, क्रमिक कीट भी, बड़े जंगली जानवर भी हैं, ऐसे पशु भी हैं जिन्हें मनुष्य ने पालतू बना रखा है। इस पशु जगत में अलग अलग स्तरों से गुजरते हुए ये जीवन शक्ति अनेक अनुभव से होकर प्राप्त होती है। कभी तो इस असंख्य शेषु, अब मेंढक की बात ले लीजिए। मेंढक, कितने सारे मेंढकी ने, जिसे मेंढकी ने जन्म दिया है, इतने सारे मेंढक, उन्होंने बोलते कि असंख्य होते हैं, पानी में फैलकर उनके रंग बदल डालते हैं। बहुत से शिशु मेंढक जो हैं शैशव में ही मर जाते हैं। क्यों? मेंढक नहीं बन पाते। पानी की ये इकाइयाँ धीरे धीरे समूह आत्मा के रूप में बदल जाती हैं। कुछ मेंढक बनने की अवस्था तक पहुंच जाती है, कुछ ऐसे ही भोजन की कमी, अनेक कारणों के कारण जीवन अल्पकालिक, उनका काल्पनिक रह जाता है। और जब वे अंत को प्राप्त होते हैं, वो समूह आत्मा के रूप में लौटते हैं, एक समूह में लौटते हैं। तो ऊर्जा उनकी एक समूह में होती है, उनकी सोल। जिन्होंने सिर्फ मरण का कष्ट ही भोगा है, उन्होंने कुछ देखा है नहीं दुनिया में, ऐसे कि कुछ हो रहा है, कुछ खेलना, कुछ कूदना, कुछ भी नहीं देखा। तो मेंढक इतनी उत्पीड़ित मनुष्य से डरना सीख जाता है। मेंढक हमेशा डर जाता है। तो अलग अलग कारणों से समय बीतने के साथ उसे भी मृत्यु ग्रस्त लेती है। कभी मनुष्य के अत्याचार के कारण, कभी सांप के डर के कारण, पानी की छोटी छोटी इकाइयाँ, मतलब ये सब छोटे छोटे कणों को समेटे हुए एक बड़ी इकाई जब बन जाती है, पानी का रंग कुछ और बदल जाता है। सभी आपको मेरी बात इसमें समझनी पड़ेगी। सभी अनुभव में जो पीड़ा थी वह अलग प्रकार की थी। जब वो एकत्र हो जाती है तब सब कुछ अनुभव मिलकर एक हो जाते हैं। इनमें से किसी भी अपनी विशिष्ट पहचान नहीं होती किसी की भी, और सब मिलकर एक बड़ी समूह आत्मा का निर्माण करते हैं। विकास की इस अवस्था में एक दो जीवन बीत जाने के बाद शक्ति पानी में बिताए बिना अनुभव को साथ लेकर अगली अवस्था की ओर बढ़ती है। ये बता रहा है वो बंदा इनको, पीटर जी को, कि ये चीज़ें होती है और हमने क्या रोना धोना मचा रखा है ज़िंदगी का। सो सॉरी। चूहे अलग अलग, देखिए आपने कितनी संख्या में चूहे जब होते हैं, तो ये डर होता है। शत्रुओं से जान का खतरा हमेशा उनको सताता रहता है, चूहों को भी, है ना, क्योंकि वह भी अपने पूर्व जन्म में ये डर साथ लेकर ही इस जन्म में आया है। इस प्रकार इस अलग अलग जन्मों की श्रृंखला में डर का भाव पलता बढ़ता चला जाता है। इस जीवन की शुरुआत में वह जानता है कि हर कीमत पर उसे इंसान से खुद को बचाना है, इसलिए वह रात को निकलता है जब इंसान से टकराने का अवसर कम होता है। और कौन? चूहा, है ना। अगर ये कहीं ये परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाता है तो निश्चय ही केवल अपनी चतुराई के बल पे शत्रुओं से स्वयं को रक्षित कर पाने की एक नैसर्गिक आवश्यकता के लिए उन्हें धोखा दे पाने की दक्षता के बल पर। ठीक है, ये कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं माय डियर फ्रेंड। हम सोच भी नहीं सकते हम कर क्या रहे हैं। इसमें जो बताया जा रहा है उनको बड़े गौर से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मैं ऐसे ही आधी करके ही सुनाऊंगी आपको, क्योंकि कई बार पल्ले नहीं पड़ती। इसको बार बार सुनना पड़ेगा कि हम सब अपने साथ कर क्या रहे हैं, क्या हमारी ये
करने की क्षमता क्या हमने नहीं किया? ये सब हम मनुष्य नहीं थे, किया है अपने लिए, अपनी शौक के लिए, अपनी ज़िंदगी में। जैसे आप लेदर पहनना है, लेदर लाना है, लेदर बैग से यूज़ करना है, तो लेदर कहाँ से बनता है ये समझिए। आप मेडिसिन इतनी खाते हो, मेडिसिन कहाँ से आती है ये समझिए। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीज़ों हम अपने में मरने जीने में, देखिए ये मरण जन्म का एक चक्कर है जो हम सबको पता है कि हम आए हैं और जाना भी है। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है मास्टर्स, कि एक आत्मा की यात्रा कैसे कैसे सहन करती है, क्या क्या चीज़ें सहन करती है, चाहे वो पशु जगत की हो, चाहे वो खनिज जगत की हो, वनस्पति जगत की हो, सब में एक ऊर्जा एनर्जी होती है माय डियर फ्रेंड्स। उस ऊर्जा एनर्जी को हम सब ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो ज़रा गौर कीजिएगा इस बात को, और ज़रा खुले अपने कान रखिए और सोचिए क्या ये सही है या नहीं है। ऐसे ही आगे कल चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और अभी तो मैंने पढ़ के, फिर मैं पढ़ के वैसे ही आपको सुनाऊंगी, इसका सार थोड़ा थोड़ा करके हम शेयर करेंगे। तो क्या है आत्मा की यात्रा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपको आत्मवंदन।